लो, आ गई फूलों की रानी। सुबह सुबह ये ऑफिस जैसे फूलों की दुकान बन जाता है। यार रशीद, मैं क्या बोलता हूँ, अपने राहुल सर को ना फूलों का बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। रोजी। हाँ? तुम्हें पता नहीं क्या? कि ऑफिस के कुछ नियम भी होते हैं? हाँ, मुझे पता है ऑफिस के सारे रूल्स के बारे में, और मैं बिल्कुल टाइम पर आई हूँ। मैं वो नियमों के बारे में बात नहीं कर रही। तो क्या ऑफिस के कुछ और भी नियम होते हैं? तुम्हें पता है ना? मुझे पता है। देख, हम यहाँ काम करने आते, शादी वाले घर में घूमने नहीं आते, समझी? ये तो तेरी बड़ी बहन जैसी हूँ, इसलिए बोल रही हूँ, वरना मुझे क्या, है ना? हेलो रोजी, यस सर। स्मार्ट मॉल प्रोजेक्ट की फाइल लेकर आओ। ओके सर, जस्ट अ मिनट। अरे रोजी, बैठो ना। यस सर। रोजी, तुम्हारा प्रीलिमिनरी डिजाइन बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। हमेशा की तरह इस बार भी तुम्हारा डिजाइन बढ़िया है और मुझे यकीन है कि ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से नहीं जाएगा। सर, ये तो टीम वर्क है, हम सभी लोगों की मेहनत रंग लाएगी। लेकिन रोजी, तुमने इसमें भी फूल बना दिया। हाँ सर, मुझे फूलों से बहुत प्यार है। वो तो दिखता भी है। सर, मुझे लगता है हमें अपने आगे की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, हमें आगे की प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। मेरे ख्याल से हम तुम्हारे वाले प्रोजेक्ट में ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए रफ डिजाइन बनाना शुरू कर दो। सर, रफ तो हो चुका, अब तो फाइनल्स की बारी है। हाँ? एनीथिंग एल्स सर? नहीं नहीं, तुम और काम संभालो, मैं बाकी लोगों से बात करता हूँ। ओके सर। इसे रहने दो, बात में नहीं। थैंक यू सर। अजीब लड़की है, बाल में फूल, फाइल में फूल, जैसे फूलों की चलती फिरती दुकान हो। हर वर्क इज रियली ब्लॉसम। मेहनती लड़की और हंसमुख भी। लोग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन इसका चेहरा हर वक्त मुस्कुराता रहता है, इन फूलों की तरह। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो रोजी, चले कॉन्फ्रेंस रूम में। चलिए, मैं तैयार हूँ। एक मिनट, तुम इस तरह से कॉन्फ्रेंस में आओगी? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? मेरा पेपर वर्क भी रेडी है और स्पीच भी। अब इसे क्या समझाएं? हमारे ऑफिस में टोटल 120 लोगों का स्टाफ है। तुम हर किसी से तो रोज नहीं मिलती, अपने डिपार्टमेंट के 6-7 लोगों से मिलती हो। हाँ, पर उसका कॉन्फ्रेंस से क्या लेना देना? तूने कभी किसी को ऑफिस में फूल लगा के आते देखा है? भाई, हमने तो रोज देखा है इस तरह फूल लगा के। वैसे भी तो कॉन्फ्रेंस में अलग अलग डिपार्टमेंट के आदमी लोग आते रहते हैं, क्या फूल लगा के जाना अच्छा लगेगा? फूल तो आदमी को तरोताजा रखते हैं, और इस दुनिया में फूल से अच्छी कोई चीज नहीं। इसलिए आई लव फ्लावर्स। हम यहाँ प्यार करने नहीं, काम करने आते हैं। ऑफिस के भी कुछ कायदे होते हैं। हाँ, ये हमारा घर नहीं कि कोई कैसे भी कपड़े पहन के आए और बैठ जाए तो चल जाता है। क्यों? ये कपड़े ऑफिस पहन के आने के नहीं है? मैं कपड़ों की बात नहीं कर रही हूँ। तो अरे
तुम लोगों ने टाइम देखा क्या हो रहा है? तुम औरतें भी ना जहाँ खड़ी हो जाओ ना वहीं अपनी कॉन्फ्रेंस शुरू कर देती हो। मीटिंग पे नहीं चलना है क्या? मैं तो ऐसे ही रोजी को बोल रही थी कि अब बस भी करो, चलो वरना सर ही यहाँ आ जाएंगे। ये कहानी जो है ना 100 साल पुरानी है। 100 साल पुरानी है। एक भंवरा था, वो एक राजा के बागीचे में रहता था। 100 साल पहले? ये क्या बात कर रहा है? 100 साल पहले राजा होते थे क्या? होते थे। चुप ना, आगे बोलो। एक भंवरा था, वो राजा के बागीचे में घूमता था। बागीचे में जितने फूल लगे थे ना उन सब का रस पी लेता था। राजा इस बात से बहुत नाराज रहता था, इस भंवरे को कैसे निकाला जाए। राजा ने एक मीटिंग बुलाई, सब सिपाहियों को बुलाया और ये कहा गया कि इस भंवरे को इस बागीचे से दूर किया जाए। भाई सिपाहियों ने भंवरे को पकड़ा और उस बागीचे से कोसों दूर छोड़ के आ गया। फिर मालूम है क्या हुआ? बेचारा भंवरा तड़प तड़प के मरा। भाई फिर क्या हुआ? उसने फिर जन्म लिया। अच्छा? हाँ, फिर जन्म लिया रोजी के रूप में। तभी मैं कहूं कि रोजी का फूलों से इतना लगाव क्यों है, और वो लगाव इस जन्म में भी बरकरार है। वाह, क्या बात है। थैंक यू। क्या बात है, बहुत ही अच्छी घटिया कहानी सुनाई आपने। रोजी को पूछ रहे थे। अभी तक नहीं आई। हाँ रोजी, क्या हुआ? कुछ नहीं, आज कुछ मेरा पर्सनल काम था इसलिए लेट हो गई। मैं उसके बारे में नहीं बोल रही हूँ। हम सर तुम्हें याद कर रहे थे। ओके। ये वो जरा फाइल खोलना। हाँ, जसवाल की। हाँ। हेलो मिसेस बत्रा, रोजी को स्मार्ट मॉल प्रोजेक्ट की फाइल के साथ भेज दो। ठीक है सर। ओके ओके। हाँ रोजी, सर तुम्हें वो स्मार्ट मेल प्रोजेक्ट की फाइल लेके बुला रहे हैं। ओके सर। या कम इन। ओके। बैठो। हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो सर। कोई बात? नो सर। तुम्हें हमेशा बालों में फूलों के साथ देखा है। इस तरह से देखना थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ऐसे लगता है जैसे कुछ मिसिंग है। क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मिलके सॉल्व करते हैं। क्या है कि यहाँ पर मेरा एक बड़ा सा परिवार है और तुम उस परिवार से हो। सर आज मेरी माँ की बरसी है। ओह, आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे मन की हालत को समझ सकता हूँ। इस प्रोजेक्ट पर बात करना भी ठीक नहीं है। एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था, इसलिए हम इस पर बात बाद में करेंगे। ओके? नो सर, इट्स ओके। मैं जानती हूँ मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो रही हूँ, पर क्या करूँ, आज का दिन ही ऐसा है। थैंक यू सर। हाँ बोलो, जो कुछ बोलना चाहती हो। जब मैं 18 साल की थी मेरी माँ इस दुनिया से गुजर गई। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो जानती थी कि उन्हें कैंसर है और वो ज़्यादा दिन तक मेरे साथ नहीं रहेंगी।
वो एक बहुत ही प्यारी और समझदार माँ थी। उन्होंने ही मुझे हंसना सिखाया, और यही नहीं, मेरी गलतियों पर भी वो मुझे हंसकर समझाती थी। माँ ने मुझे हर बात सिखाई ताकि मैं अकेलेपन में कभी टूट ना जाऊं। पर फिर भी आज के दिन मैं हमेशा टूट जाती हूँ। देखो, जिंदगी में कभी भी तुम अपने आप को कमजोर मत समझना। हम सब तुम्हारे साथ हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें कामयाब बनाए, शक्ति और हिम्मत दे। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर काइंडनेस। आपने मेरे फूल के बारे में पूछा था ना कि आज मैंने फूल क्यों नहीं लगाए हैं। क्या है कि तुम्हें हमेशा फूल लगाते हुए देखा है, फूल के साथ देखा है। आज बिना फूल के देखा तो कुछ खालीपन सा लगा तुम्हारे में मुझे। जब मैं छोटी सी थी, मेरी माँ मेरे बालों में अक्सर फूल लगाया करती थी, और उनके आखिरी दिनों में जब वो हॉस्पिटल में थी तो मैं उनके लिए हमेशा फूल ले जाया करती थी, ताज़ा, हमारे ही बगीचे के। उन्हें गुलाब बहुत पसंद थे। उस दिन भी मैं माँ के लिए बड़ा सा लाल गुलाब लेकर पहुंची थी। माँ ने उसे बड़े ही प्यार से चूमा। गुलाब की खुशबू उन्हें बेहद पसंद थी। उसे सूंघकर उन्होंने मेरे बालों में फूल लगा दिया, जैसे वो बचपन में मेरे बालों में लगाया करती थी। और वो माँ की आखिरी रात थी। रात में ही वो मुझे छोड़कर चली गई। उस दिन से मैं हमेशा अपने बालों में गुलाब लगाया करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ मेरे साथ है। उनका मन जैसे उस फूल के झरोकों से मुझे देख रहा है। तो फिर आज तुमने फूल क्यों नहीं लगाया? मुझे यहाँ रहते रहते पता चला कि वो तो सिर्फ फूल है जो शादी और पूजा में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ये फूल मेरी माँ का स्पर्श और साथ है, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। मगर मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं? बस इसीलिए मैंने आज से फूल लगाना छोड़ दिया। नहीं, ऐसा कभी मत करो, ठीक है? तुम्हें बिना फूलों के देखना मतलब बिना प्राण की प्रतिमा के बराबर है। सर, मैंने अपने आप को समझा लिया है। माँ तो मेरे दिल में रहती हैं, फिर मैं उन्हें इधर उधर क्यों ढूंढूं? मुझे कभी ना कभी तो ये मानना ही होगा ना कि माँ अब मेरे साथ नहीं है। हम लोगों ने तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझा। नहीं सर, आपने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। आपकी आंखें हमेशा मुझे साफ लगी, जिनमें मेरे फूलों के प्रति कोई विरोध नहीं था। आपकी बातें भी हमेशा दूसरों का हौसला बढ़ाती हैं, मेरी माँ की तरह। शायद इसीलिए आज मैंने आपका काफी वक्त ले लिया। कई बार लेना होता है ऐसा वक्त। सर, आज पहली बार मैंने अपने बारे में किसी से इतनी सारी बातें की हैं। पता नहीं क्यों मेरा मन खुल गया। बहुत जरूरी था। देखो, आज तुम घर जाकर आराम करो। प्रोजेक्ट के बारे में हम कल बात करेंगे, ओके? थैंक यू सर। थैंक्स। यू आर वेलकम। यार वो बाइक खराब हो गई, क्या करता हूँ? रोजी, ये तुम्हारे लिए। हाँ, थैंक यू। रोजी, हमें बेहद अफसोस है कि हम लोगों ने बगैर सोचे, बगैर समझे तुम्हारा दिल दुखाया। हो सके तो हमें माफ कर देना। थैंक यू। हाँ रोजी, आज के बाद कभी भी बगैर फूलों के मत आना, न तो हम समझेंगे
तुमने हम लोगों को माफ नहीं किया। रोजी, पहले ये फूल, हम सबने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुमने हमेशा उसे हंसी में टाल दिया। आज भी इसी तरह हंसकर तुमने हम सबके मन के बोझ को हल्का कर दिया है। तो इसीलिए हम सब तहे दिल से तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। हाँ प्लीज रोजी, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो। सॉरी। हमें माफ कर दो रोजी। हमें माफ कर दो। नहीं, नहीं, एक शर्त पर। शर्त? जब मिसेस बत्रा और मिस कोंकणी मेरे साथ साथ अपने बालों में फ्लैर लगाएंगी